सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयोविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। प्रिय मित्रों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद और 69वां अध्याय की कथा जो है सुनाता हूँ। सो आप ध्यान से इस कथा को पूर्ण रूप से सुने ताकि श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, एक दिन नारद जी ने अमरावतीपुरी में क्या देखा कि राजा इंद्र की दोनों स्त्रियां आपस में झगड़ा कर रही हैं। तब उन्होंने विचार किया कि 2 सवती होने से ये दशा है, तो श्री कृष्ण जी के 16,108 स्त्री है, उनमें किस तरह बनती होगी। नामालम गोपीनाथ उनको इकट्ठे बुलाते हैं या पारी बांध के उनके पास जाते हैं, ये हाल देखना चाहिए। ऐसा विचार करके नारद जी द्वारका में आए तो क्या देखा कि वहां अच्छे अच्छे बाग, उत्तम उत्तम फूल वे फल लगे होकर उनमें अनेक पक्षी बोलते हैं। अनगिनती तड़ाग वे बावली में कमल फूल खिले हैं, उन पर भौरों का गूंजना बड़ा शोभा देता है। सुनहरे किले के चारों ओर समुद्र लहरें ले रहा है। माली लोग मीठे मीठे स्वरों से गाते हुए क्यारियां सींच रहे हैं। पनघट पर झुंड की झुंड महा सुंदरी स्त्रियां अच्छा अच्छा गहना कपड़ा पहने दिखाई दी। जब नारद मुनि ने ये सब शोभा देखते हुए नगर के अंदर गए तो क्या देखा कि महल वे मकान रत्न जड़ित होकर उन पर अनेक रंग की कलसियां लगी हैं। तिन में मंदिर मध्य की महिमा कही न जाए, मानो रतन जड़ाब में माणिक्य धरो बनाए। उस नगर की सब दुकानें व सड़कें उत्तम हैं। घर घर कथा व हरी चर्चा हो रही है। यदुवंशी लोग जगह जगह राजा इंद्र के समान आपस में बैठे हुए श्याम सुंदर जी का यश गा रहे हैं। द्वारकावासी अपने अपने घर हवन यज्ञ शुभ कर्म करके अच्छा अच्छा पदार्थ बड़े प्रेम से ब्राह्मणों को खिला रहे हैं। जब नारद मुनि ये आनंद देखते हुए रुक्मिणी जी के महल में गए
तो वहां ऐसा रत्न जटित स्थान देखा जिसके सामने आंख ठहर नहीं सकती थी। मोतियों की झालर द्वार पर लटकाई थी। पारिजात फूल की सुगंध चारों ओर उड़ती थी। सुंदर बालक खेलत डोले, मदन मनोहर बानी बोले, रूपवंती दासी मन हरे, निज स्वामी की सेवा करे। ये शोभा ऋषि देख गई, भूल गए सब ज्ञान, दासी ओठ कुरानिया नहीं सके पहचान। नारद मुनि ने क्या देखा कि श्याम सुंदर उत्तम सैया पर जड़ाऊ मुकुट पहने, जर्द पीताम्बर बांधे, रेशमी उपरना ओढ़े, घूंघर वाली जुल्फें, छोटे माथे पर केसर का तिलक लगाए, जड़ाऊ कुंडल कानों में डाले, बनमाला बैजंती माला, मोतियों के हार पहने, नटवर रूप बनाए हुए बैठे हंसते हैं। हजारों दासियां रहने पर भी रुक्मिणी जी आप खड़ी हुई पंखा हाँकती है। जैसे द्वारका नाथ ने नारद मुनि को आते हुए देखा, वैसे ही उठ करके उन्हें दंडवत करके जड़ाऊ सिंहासन पे बिठाया और अपने हाथ से उनके चरण को धोया, चरणोदक लिया, विधि पूर्वक उनका पूजन किया और हाथ जोड़कर बोले कि हे मुनिनाथ, आपने दयालु होकर मुझे दर्शन दिया, नहीं तो संसारी मनुष्यों को तुम्हारा दर्शन मिलना दुर्लभ है। हम क्या सेवा करें जिसमें हमारा कल्याण हो। जा घर चरण साधु के जावे, वे नर सुख संपत्ति सब पावे। ये वचन सुन के नारद मुनि ने विनय किया कि हे आदिनाथ भगवान, मैं तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ। तुम्हारी दया के बिना संसारी मनुष्य भव सागर पार नहीं उतर सकते। गंगा जी तुम्हारे चरण का धोवन होके सब जीवों को सुख देती है। मैं कंगाल ब्राह्मण कौन गिनती में हूँ जो तुम्हारी स्तुति कर सकूं। मुझ पे दयालु होके ऐसा वरदान दीजिए कि जिसमें तुम्हारा स्मरण वे ज्ञान मुझसे ना छूटे। मैं सेवक तुम सबके राजा, मोहि प्रणाम कियो की काजा। जग में लियो मन जो अवतारा, यात करत जगत व्यवहारा। ना तो तुम चरणन की रहना, शिव विरंचिता है दिन रहना। मैं उनकी पदवी कह पामो, दासन में यक दास कहाऊं। तुम्हारो नाम जपे जन कोई, तापर कृपा तुम्हारी होई। ये तुम्हारे मन में जन आवे, नारद हमसे पाम धोआवे। याहि विधि हम पुत्र तुम्हारे, कृपावंत तुम तात हमारे। जा पर कृपा तुम्हारी होई, अंधकूप सो निकसै सोई। भक्तन के दुख हरण को, धरनी उतारण भार। लीन्यो तुम अवतार है, माखन प्रभु करतार।
जब इस तरह ऐसी स्तुति करके नारद मुनि वहां से विदा होके सत्यभामा के घर गए तो क्या देखा कि उद्धव जी वहां पर मुरली मनोहर से चौपड़ खेलते हैं। ऋषि को देखी उठे घनश्यामा, वाह भांति करो प्रणाम। कहियो धन्य है भाग्य हमारे, जो तुमसे ऋषिराज पधारे। कृपा करो द्विजराज गोसाई, कछुक दिवस बिलमो जहि ठाई। ये वचन सुनते ही नारद मुनि वहां से भी श्याम सुंदर को आशीर्वाद देके जाम्बवती के महल में गए। तब वैकुंठनाथ को अंग में उबटन वे फुलेल मलवाते हुए बिना भेंट किए फिर आए, क्योंकि शास्त्र में तेल लगाते समय दंडवत करना व आशीर्वाद देना वर्जित है। फिर नारद मुनि ने कालिंदी के महल में जाके देखा तो श्याम सुंदर को पलंग पे सोए हुए पाया। जब कालिंदी ने नारद मुनि को देखते ही मुरली मनोहर का चरण दबाकर जगा दिया, तब त्रिभुवनपति दंडवत करके बोले, हे मुनिनाथ, तीर्थ रूपी साधुओं के चरण आने से संसारी जीवों का घर पवित्र हो जाता है। आपने दया करके अपने दर्शन से मुझे कृतार्थ किया। जब नारद मुनि वहां से आशीर्वाद देकर मित्र बिंदा के महल में गए तो क्या देखा कि श्याम सुंदर ब्राह्मणों को जिबाती हैं। नारद मुनि को देखकर ही हाथ जोड़े हुए बोले, हे द्विजराज, आपने बड़ी दया की जो इस समय आए। आप भी भोजन करके अपनी जूठन मुझे दीजिए तो उसे खाकर मैं पवित्र हो जाऊं। नारद मुनि ने कहा, हे महाप्रभु, आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए, मैं फिर आकर प्रसाद पाऊंगा। ये वचन कहकर नारद मुनि सत्या के महल में गए तो क्या देखा कि वृंदावन बिहारी भक्त हितकारी आनंद पूर्वक विहार कर रहे हैं। ये कौतुक देखते ही वहां से उल्टे पांव फिर भद्रा के मंदिर में आए तो द्वारकानाथ को भोजन करते पाया। वहां से लक्ष्मण के घर जाकर वैकुंठनाथ को स्नान करते हुए देखा। इसी तरह नारद मुनि अनेक महलों में वैकुंठनाथ की परीक्षा लेने गए तो उनको कहीं पूजा व ध्यान करते, किसी जगह होम पर बैठे, कहीं स्त्रियों के साथ फूल बरसाकर खेलते, कहीं किसी जगह तड़ाग आदि में स्त्रियों के साथ नहाते, कहीं घोड़े रथों पे बैठे, किसी महल में कथा पुराण सुनते, कहीं गौ ब्राह्मण को दान देते, किसी जगह हाथियों को युद्ध देखते, कहीं द्रव्य आदि गिनवाते, किसी महल में संतान के विवाह की चर्चा करते, कहीं लड़का खिलाते, कहीं बलराम जी के पास बैठे हुए अधर्मियों को मारने की सम्मति करते, किसी जगह बावली तड़ाग आदि खोदने के लिए रुपया देते, किसी जगह वसुदेव व देवकी के पास बैठे हुए भोजन कराने के लिए आज्ञा लेते, कहीं लड़कियों को विदा करते, किसी महल में भाटों से कवित सुनते और कहीं शिकार खेलने के लिए बैठा देखा। कहूँ नारिन को कौतुक देखे, कहूँ नारिन सो खेलत पेखे, कहूँ नारिन सो करत ठिठोली, बोलित विविध भांति की बोली।
कहु नारिन में कलह करावे, कहु अनमणि नारी मनावे, कहूँ पुत्र को ब्याह के लाए बहू समेत, तहाँ करत उत्सव बहुत लोगन को धन देत। या विधि जिस जिस महल में नारद पहुँचे जाए, प्रिया सहित देखे तहाँ माखन प्रभु यदुराए। नारद के संशय मन माही, श्याम बिना को गृह नाही। जिस दर जाऊं तहाँ बिहारी, ऐसी प्रभु लीला विस्तारी। नारद जी ने श्याम सुंदर की ये महिमा देखते ही लज्जित होकर कहा कि त्रिभुवनपति ने मेरा चरण धोके चरणामृत लिया और मैंने अपने अज्ञान से उनकी परीक्षा लेने की इच्छा की, सो मुझे बड़ा अपराध हुआ। जब ऐसा विचार करके नारद मुनि भय से कांपने लगे, तब मुरली मनोहर हंसकर बोले, हे मुनिनाथ, आज तुम्हारी क्या दशा है। जैसे ये वचन नारद मुनि ने सुना, वैसे ही हरि चरणों पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर विनय किया कि हे दीनानाथ, दीन बंधु प्रभु, मैं अज्ञानता से आपकी परीक्षा लेना चाहता था, सो लज्जित होकर उसका फल पाया। अब मुझ दीन पर दयालु होके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं तुम्हारो भिक्षुक यदुनाथा, गावो सदा नाम गुण गाथा। तुम हरि माया सब जग जानी, तिहि सो मेरी मति भरमानी। तुमरो नाम जपे जो कोई, परम धाम पावत है सोई। कृपा करो मेरे ब्रह्मटारो, भवसागर से पार उतारो। ये स्तुति सुनकर वैकुंठनाथ बोले कि हे मुनिनाथ, तुम कुछ संदेह अपने मन में ना लाके मेरी माया को अति बलवान समझो। जब वे माया सब जगत को मोह कर मुझे भी नहीं छोड़ती, तो दूसरे को क्या समर्थ है जो संसार में पैदा होके उसके बस ना हो। हे नारद मुनि, मेरे भेद वे कामों को पहुंचना बहुत कठिन है। कोई स्थान मुझसे खाली नहीं रहता। सब जीवों के उत्पन्न वे रक्षा करने और चारों वर्ण वे चारों आश्रम के धर्म का रखने वाला मैं हूँ। सगुण अवतार मैं इस वास्ते लेता हूँ कि जिसमें संसारी जीव मुझे शुभ कर्म करते देखकर उसी तरह खुद अच्छा काम किया करे। तुम मेरे कामों की परीक्षा लेने में ना रह के हरि भजन किया करो। कही कारण भ्रम में परे करो आपनो काज, लोगन के पाचक हरो दर्शन दे ऋषिराज। ये सुनते ही नारद मुनि वसुदेव नंदन से अपना अपराध क्षमा करा के बोले, हे महाप्रभु, आप दयालु होकर ऐसा वरदान मुझे दीजिए जिसमें तुम्हारे चरणों की भक्ति सदा बनी रहती, संसारी माया मेरे ऊपर ना व्यापे। जब केशव मूर्ति ने नारद मुनि को इच्छा पूर्वक वरदान देते विदा किया, तब वे दंडवत करके बीना बजाते हुए हरि गुण गाते हुए सत्यभामा के पास जाकर बोले कि हे सत्यभामा, तू पृथ्वी का अवतार है, तुमसे मुरली मनोहर रुक्मिणी को अधिक प्यार करते हैं, इसलिए तुम श्याम सुंदर को
मुझे दान देकर मोल ले लो तो वे तेरे अधीन रहेंगे। ये वचन सुनते ही सत्यभामा ने प्राणनाथ से आज्ञा लेकर उन्हें पारिजातक समेत नारद जी को संकल्प दिया और नारद मुनि मुरली मनोहर को अपने साथ ले चले। तब सत्यभामा उनके बराबर सोना देने लगी। सो नारद जी ने सोने के बदले तुलसी दल लेके मुरली मनोहर को फेर दिया, वापस कर दिया और आनंद पूर्वक ब्रह्मलोक को चले गए। तो श्री कृष्ण चंद्र जी आनंद कंद उसी दिन से सत्यभामा पर अधिक प्रीति करने लगे। श्री भगवान महासुखकारी रहे सदा जैसे गृहचारी। सकल पुत्र दारा सब रहे और कुटुंब कहाँ लोक है। रक्षा करी सबको दुख हरे इच्छा इनकी पूर्ण करे। कृष्ण नारियो मन में जाने मौसो बहुत प्रीति हरि माने। ये लीला अद्भुत सुखदाई जो जन कहे सुने चितलाई। लहे महासुख संपदा दुख पावे कुछ नाही। निर्मल यश प्रकट है सदा रहे वंश जग माही। सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, श्याम सुंदर संसारी जीवों को रास्ता दिखाने के लिए जिस समय जो काम करते थे उसका हाल कहता हूँ, तुम सुनो। जब 2 घड़ी रात रहे पक्षी बोलने लगते थे, उसी समय वसुदेव नंदन सब महलों में से उठकर स्नान करके संसारी मनुष्यों की तरह अपनी आत्मा का ध्यान करते थे। जब उठी हरि सेजते हो ही विकल सब नारी। पक्षिन दोष विचार के दही सब बन मिली गारी। जब सूर्य निकलने के बाद वसुदेव नंदन सब महलों में जाकर जड़ाऊ चौकी पे बैठते थे और उनके अंग पर स्त्रियां फुलेल व उपटन मल के गर्म पानी से स्नान कराती थी। तब वे तुलसी चौरे के पास बैठकर संध्या व तर्पण करके गायत्री मंत्र जपते थे। जब 4 घड़ी दिन चढ़ता था तब हर रोज एक एक महल में 14-14 हजार गौ दूध देने वाली विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान देकर उनका आशीर्वाद लेके भोजन करते थे। खान पान भूषण बसन विविध सुगंध लगाए। पहले विपरण अर्पिके आप लेत यदुराए। यद्यपि श्री भगवान को कर्म लगे कछु नाही। यद्यपि कर्म कियो चाहि लियो जन्म जग माही। जब मुरली मनोहर अनेक रूपों से एक रूप होकर उत्तम उत्तम भूषण वे वस्त्र पहनकर द्वार पे आते थे और बंदी गणों से स्तुति सुनकर सम्मान पूर्वक उन्हें विदा करते थे, तब दारुक रथवान द्वार पे जड़ाऊ रथ ले जाकर खड़ा करता था। जब द्वारकानाथ उस रथ पे उद्धव समेत बैठ के घूमने फिरने जाते थे, तब सात्यकी यादव पीछे बैठकर पंखा विचवर मोहन मूर्ति कहलाता था। जब श्याम सुंदर का रथ धीरे धीरे राष्ट्रीय विभव से चलता था, तब उनकी स्त्रियां अपने अपने महलों में खिड़कियों में से उनकी छवि देखने के लिए अपने अपने भाग्य की बड़ाई करती थी। जब थोड़ी देर बाद कृष्णचंद्र आनंद कंद सुधर्मा सभा में जाते थे,
उस समय सब यादव बंसी खड़े होकर सम्मान पूर्वक रतन सिंहासन पर उनको बिठाते थे। कुछ देर केशव मूर्ति राजा उग्रसेन के पास बैठ के कथा व पुराण सुनते थे। कभी कभी नटवे भानुमति आदि का कौतुक देखकर प्रसन्न होते थे। वैकुंठनाथ की दया से द्वारकापुरी में कोई रोग किसी को नहीं व्यापता था, इसलिए सब छोटे बड़े बड़े परमानंद रहते थे। जब वसुदेव नंदन सुधर्मा सभा से उठकर अनेक रूप धारण करके सब महलों में जाते थे, तब 36 प्रकार के व्यंजन भोजन करते थे और उसमें अच्छा अच्छा पदार्थ उद्धव अक्रूर आदि हरिभक्तों को भी मिलता था। इतनी कथा सुना के सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित जी, देखो श्याम सुंदर त्रिभुवनपति गृहस्थ होने पर भी विरक्त रह के संसारी जीवों को रास्ता दिखलाने के लिए ये सब कर्म करते थे। एक दिन वैकुंठनाथ जी सुधर्मा सभा में रतन सिंहासन पर बैठे हुए यदुवंशियों के साथ बातें करते थे। उसी समय एक ब्राह्मण द्वारकापुरी में आया और द्वारपालकों से कहा कि तुम श्री कृष्ण जी से जाकर कह दो कि एक ब्राह्मण तुम्हारे दर्शन की इच्छा से द्वार पे खड़ा है। आज्ञा हो तो भीतर आकर अपना मनोरथ पूर्ण करे। जैसे ही द्वारका नाथ ने ये संदेशा द्वारपाल से सुन के उस ब्राह्मण को बुला भेजा और वे ब्राह्मण उनके सामने भीतर गया। जैसे ही त्रिभुवनपति के नीचे उतर करके उस ब्राह्मण को दंडवत किया और अपने पास सिंहासन पे बैठा के कोमल वचनों से पूछा कि हे महाराज जी, आप कहाँ से किस कारण आए। ये मधुर वचन सुनते ही वे ब्राह्मण हाथ जोड़ के बोला, हे महाप्रभु, राजा जरासंध जो अपने बल व प्रताप का बड़ा घमंड रखता है, दिग्विजय के लिए निकला था। सो जिन राजाओं ने उसकी आज्ञा पालना की उनका देश छोड़ दिया और जो राजा अपने विमान से उसके पास नहीं आए उनको युद्ध में जीत के अपने यहाँ कैद किया। तो 20,800 राजा जो उसके यहाँ कैद हैं उनका संदेशा लेके आया हूँ। श्याम सुंदर की आज्ञा पाकर उस ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, उन सब राजाओं ने दंडवत करके ये विनय किया है कि हे वैकुंठनाथ, आप सदा से ये प्रण है कि जब दैत्य व धर्मी राजा हरि भक्तों को दुख देते हैं तब आप सगुन अवतार से अधर्मियों को मारकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जिस तरह आपने हिरण्यकशिपु को मारकर प्रहलाद के प्राण बचाए और ग्रास से गजेंद्र को छुड़ाया, उसी तरह हम लोगों को भी महादुखी व दीन जानकर हमारा कष्ट छुड़ाइए। जैसे कर्म रूपी फांसी में सारा जगत बंधा रह के नष्ट होता है, वैसे ही जरासंध की कैद में हम लोग फंस करके बड़ा दुख पाते हैं। इसलिए दिन रात तुम्हारे दर्शनों की इच्छा बनी रहती है। दुष्ट दलन है नाम तुम्हारो, तुम ही सबको कष्ट निवारो। हमको परो दुख अति भारी, वेग आए सुदिलेव हमारी। जैसे कृपा जनन पर करो, तैसे कष्ट हमारे हरो। रैन दिवस है बंदी में, पर नहीं क्षण में चैन। हमको आके छुड़ाइए, माखन प्रभु सुख दैन। हे महाप्रभु, राजा जरासंध अपने अज्ञान और राज्य के घमंड से ऐसा मत वाला अंधा हो रहा है कि 17 बार तुम्हारे सामने से
भागने पर भी लज्जित न हुआ, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले तुम जो एक बार भागे थे। इसलिए मैं बड़ा अहंकार करके अपनी बराबरी किसी को नहीं समझता। आपने पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए अवतार लिया है, इसलिए उनका घमंड तोड़कर हमारा दुख छुड़ाना चाहिए। हम लोग किसी दूसरे का भरोसा नहीं रखते। यही कारण हम सब ने की है तुम्ही को लाज। तुम बिन को रक्षा करे माखन प्रभु यदुराए। हम जो महादम्य अज्ञानी धर्म कर्म की बात न जानी। दया सिंधु है नाम तुम्हारो हम दीनत की ओर निहारो। जब लो तुम हरि कृपा न होई तब लो ज्ञान न पावत कोई। विषय भोग लोगन अति भावई तुम ही छोड़े उन सो मन लावई। संकट आन परई जीवी काला तुम्हारो नाम जपई नंद लाला। जब तन में कछु यथा जनावई तात मात की सुधि तब आवई। ताहि विधि तुमको हम जानई सबके तात में तात मात पहचानई। दीन बंधु विनती सुन लीजे जीवन दयन दीनन को दीजे। यद्यपि सुंदर बदन को दर्शन पायो नाही तद्यपि चरण सरोज की ध्यान धरत मन माही। ये दीन वचन सुनते ही दुख भंजन ने दया पूर्वक उस ब्राह्मण से कहा कि तुम धैर्य रखो, मैं सब राजों को दुख जो है छुड़ा दूंगा। धीरज बिनु कारज नहीं होई ये निश्चय जाने सब कोई। ये वचन सुनते ही वे ब्राह्मण प्रसन्न होके वसुदेव नंदन को आशीर्वाद देने लगा। उसी समय नारद मुनि बीना बजाते हरिगुण गाते द्वारकापुरी में आ पहुंचे। श्याम सुंदर ने दंडवत करके उनको बड़े सम्मान से अपने पास सिंहासन पे बिठाकर पूछा कि हे मुनिनाथ, कुछ नई बात हो तो सुनाओ। तो राजा युधिष्ठिर आदि पांडव हमारे भाइयों का कुछ हाल मालूम हो तो कहो। इन दिनों वे लोग क्या करते हैं? बहुत दिनों से हमने उनका कोई समाचार नहीं पाया। ये बात सुनकर नारद मुनि बोले, हे महाप्रभु अंतर्यामी, आप सारे जगत का हाल जानकर दया की राह मुझसे पूछते हो। तो सुनिए, मैं अभी पांडवों के पास से चला आ रहा हूँ। राजा युधिष्ठिर आदि पांचों भाई रात दिन तुम्हारे ध्यान में रह के इन दिनों राजा युधिष्ठिर आदि पांचों भाई रात दिन तुम्हारे ध्यान में रहकर इन दिनों राजसूय यज्ञ करने की इच्छा रखते हैं, पर उसका संपूर्ण होना तुम्हारे अधीन समझकर आठों पहर उनको यही अभिलाषा बनी रहती है कि द्वारका नाथ दयालु होके आवे तो हमारा मनोरथ पूरा हो गया। उसी समय राजा युधिष्ठिर के नेवता की चिट्ठी इस समाचार की मुरली मनोहर के पास पहुंची कि हे महाप्रभु, ब्राह्मणों ने मुझसे राजसूय यज्ञ का संकल्प तो करा दिया, पर आपके बिना मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए मेरी लज्जा आपके हाथ में है। जब श्याम सुंदर ने पांडवों का संदेशा नारद मुनि से सुनकर उनकी चिट्ठी पढ़ी, तब यदुवंशियों से पूछा कि सुनो भाई, जरासंध के कैदी राजों ने अपने छुड़ाने का संदेशा मुझे कहला भेजा है।
और नारद जी पांडवों के यहाँ जाने के लिए कहते हैं। इन दोनों बातों का पहले मुझे क्या करना चाहिए? उनमें कोई यदुवंशी बोला कि महाराज, पहले राजाओं को बंदी छुड़ाना उचित है। दूसरे ने कहा कि प्रथम पांडवों के मकान पे जाकर उनका ये यज्ञ संपूर्ण कराना चाहिए। ये सुनते ही वसुदेव नंदन ने उद्धव से कहा, उद्धव तुम हो सखा हमारे, मन आखिन से नहीं निहारे। दऊ और की भारी भीड़, पहले कहाँ चले कहो वीर। उत्तराजा संकट में भारी, दुख पावत हैं आस तुम्हारी। एक पांडव मिल यज्ञ रचाओ, ऐसे ही प्रभु वचन सुनाओ। ये बात सुनते ही उद्धव ने श्याम सुंदर से हाथ जोड़कर विनय किया, है महाप्रभु, मेरा बड़ा भाग्य है जो आप अंतर्यामी होकर दया की राह आप मुझसे पूछते हैं। हरिओम तत्सत। नमो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।